हे क्यूरियस पीपल, आज के वीडियो में हम हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक के सेकंड पार्ट के प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। अगर आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स के साथ अपने रिलेशंस को और मजबूत करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट मैंने लिंक में डाल दिया है, अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल डिस्कस किए थे। तो आइए फिर हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। लोगों से अपनी बात कैसे मनवाएं। रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ अदर्स। आज के टाइम पे झगड़े होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि दूसरों की बातों को सीधे तौर पर नकार देना। आप बातचीत से ही नहीं बल्कि देखने और अपने हाव भाव से ही लोगों को बता सकते हैं कि वे गलत हैं। अगर आप दूसरों को उनकी गलती बताते हैं तो आप उनको खुद से कम इंटेलिजेंट बता रहे हैं। ऐसा करने से वो आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। लोगों से कभी भी डायरेक्टली ये ना कहें कि आप गलत हैं। ये दुश्मन बनाने का सबसे आसान तरीका है। लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने भी अपने बेटे से कहा था कि दूसरों से ज़्यादा बुद्धिमान बनो, पर यह बात उनसे कहो मत। लर्न टू हैंडल कंप्लेंट्स। आज के समय में हम अपने आप को लेकर इतने पॉजिटिव हो गए हैं कि अगर कोई हमसे कंप्लेन करता है तो हम उसे अपना दुश्मन मान लेते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम इसे हैंडल करना सीख जाएं तो खुद में इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हैं और सामने वाले को शांत भी कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई कस्टमर किसी दुकान में जाकर कंप्लेन करता है कि आपके प्रोडक्ट्स या सर्विस में यह प्रॉब्लम आ रही है, तो ज़्यादातर मामलों में बहस हो जाती है। पर अगर हम इसे इस तरीके से देखें कि अगर वो चाहता तो आपके दुकान या सर्विस को छोड़ भी सकता था, मगर वो आपको आकर बता रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपकी सर्विस या प्रोडक्ट में सुधार चाहता है। इससे आपका और कस्टमर का दोनों को फ़ायदा होता है। तो कभी भी कंप्लेन को गलत तरीके से ना ले। लेट अदर पीपल नो दैट दे हैव एन एडवांटेज। लोगों से काम लेने का सबसे आसान तरीका है कि उनको ये लगने दे कि ये आइडिया उन्हीं का है। जब भी आपको दूसरों से कोई काम करवाना हो तो उस काम में उनका क्या फ़ायदा होगा ये उन्हें ज़रूर बताएं। दुनिया का कोई भी इंसान आपका काम इसलिए कभी नहीं करेगा क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा हो। अगर उस काम करने से उस इंसान का किसी भी तरह का कोई फ़ायदा होता है तभी वो आपके लिए खुशी खुशी काम करेगा। और वो फ़ायदे हो सकते हैं उसे उस काम के लिए पैसे मिले, उसका आपसे संबंध और स्ट्रांग हो जाए, उसके नॉलेज में इजाफा हो, आपके काम के साथ साथ उसका भी काम हो जाए। ये कुछ बातें थीं या ऐसे ही कुछ बातें और हो सकती हैं जिसे आपको सामने वाले को बताना चाहिए। इससे वो आपके काम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगेगा। ट्राई टू ऑनेस्टली अंडरस्टैंड द अदर व्यूज़। ये फॉर्मूला आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आज के टाइम में अगर हम किसी से कुछ बातें करते हैं तो इसलिए कि उसके बात करने के बाद मैं अपनी बात कहूँगा, या फिर इसलिए कि उसकी बातों को मैं कहाँ काट सकता हूँ। ऐसा करने से आप सामने वाले की नज़रों में और गिर जाते हैं। आपको ईमानदारी से उसका नज़रिया समझना चाहिए और उसके बाद उस हालात में आप क्या करते हैं ये बताना चाहिए। ऐसा करने से आप उनको बेहतर समझ सकते हैं। याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी इंसान खुद को गलत नहीं समझता है। वो अपने एक्सपीरियंस और सिचुएशंस के हिसाब से बेस्ट फैसला लेता है। स्टार्ट विथ ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट। जब अमेरिका के राष्ट्रपति कैल्विन कुलीज थे तो एक बार उन्होंने अपनी सेक्रेटरी से कहा था, तुमने आज बहुत अच्छी ड्रेस पहनी है और तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आज तक उन्होंने किसी की इतनी तारीफ नहीं की थी, पर इन पर उनकी सेक्रेटरी शर्मा गई। तभी कैल्विन कहते हैं, अब फूल कर कुप्पा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे कोई अच्छी बात कहना चाहता था। आगे से मैं चाहूँगा कि तुम अपने पत्रों में विराम चिन्ह की गलतियाँ कम करो। तो आप भी ध्यान रखें, अगर आपको किसी की गलतियाँ बतानी है तो शुरुआत सच्ची तारीफ से करें। ऐसा करने से सामने वालों के लिए बुराई सुनना आसान हो जाता है। डू नॉट ऑर्डर डायरेक्टली। हम में से हर कोई अपनी मर्जी से काम करना चाहता है। कोई भी ये नहीं चाहता है कि दूसरा उसके ऊपर ऑर्डर चलाए, चाहे वो उसका बॉस ही क्यों ना हो। हर सफल व्यक्ति में ये गुण पाए जाते हैं। वे हमेशा सजेशंस देते हैं, तुम ये काम करो या फिर ये काम मत करो के बजाय वो ये कहते हैं कि आप इस पर विचार कर सकते हैं, या फिर आपको क्या लगता है ये काम करेगा। ऐसा करने से सामने वाला अपने आप को इम्पोर्टेंट फील करता है और बहुत चांस है कि वो आपका काम तुरंत कर देगा। सामने वाले को अपनी लाज रखने दें। जब बात रिलेशन सुधारने और मजबूत करने की हो रही है तो ये उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम हर जगह लोगों से घिरे हुए हैं। कई बार हमारे स्टाफ, हमारे बच्चों, हमारे दोस्तों से गलतियां हो जाती हैं
तो हमें उस वक्त उन पर चिल्लाना नहीं चाहिए, बल्कि आराम से पहले उनकी बातें सुन लें, फिर उनको सबके सामने बेइज्जत करने के बजाय उनके काम की प्रशंसा करें और फिर कहें कि कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है तुम अगले बार बढ़िया काम करोगे। जो गलतियां हो चुकी हैं आप उसे बदल नहीं सकते हैं। हम कभी नहीं सोचते हैं कि दूसरों के सामने अपने बच्चों या स्टाफ पर चिल्लाकर हम उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। आपको हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप सामने वाले को उनकी लाज रखने का मौका दें। तो चलिए इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। यह वीडियो आपको 5 बातें सिखाती हैं। आप कैसे जल्दी और आसानी से अपने दोस्त बना सकते हैं, आप अपनी लोकप्रियता कैसे बढ़ा सकते हैं, आप कैसे लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं, आप कैसे बहस करने के बजाय प्यार से भी अपना काम करवा सकते हैं, आपको एक अच्छा लिसनर और स्पीकर बनना सिखाएगी। तो मैंने आपको ये सारी बातें डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल से बताई हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल से नॉलेज चाहिए तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आप इसका ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अगर आपने अभी तक इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, मैंने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अंत में थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें इसे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं। और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।